आपने पहले जो व्हाइट हाउस का जिक्र किया था तो उन्होंने व्हाइट हाउस में तो कई लोग कहा कि कानूनी कार्रवाई के हाँ लिए करवा दो ना, कौन मना कर, तैयारी बैठा हूँ तो 25 साल से कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस मिलेगा, जब दे देंगे जवाब उसका भी। फिर तो पूरा व्हाइट हाउस खुल जाएगा कानूनी कार्रवाई की बात आते ही। सिर्फ एक वीडियो वायरल हो रहा है बाल मुकुंद आचार्य का, जिसमें वो तिरंगे से मुंह पोंछते हुए नजर आ रहा है। हाँ गलत बात है ना। आप ये बताए जिस तिरंगे की बात वो कर रहे हैं, तो अब बताइए तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर, जब लगा कि बीजेपी देश के अंदर ये जो स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद जिस तरह अमेरिका ने पंचायती करके भारत को डांट फटकार लगाई और पंचायती करी, उसके बाद कहीं न कहीं मोदी सरकार और देश का जवान किसान सर्व समाज इस बात से विचलित है कि पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पाकिस्तान के 12 जो आतंकी अड्डे उनको नष्ट किया। आप तीसरी बार सरकार में आ गए आतंकवाद के खिलाफ बात करके, कोई शहादत नहीं होगी, आप कह रहे हो एक ही शहादत नहीं होगी, हम आ गए, लेकिन शहादत तो रोज हो रही है। आपने सेना में अग्निवीर लेके आ गए, सेना के सम्मान को ठेस लगाई। अग्निवीर अगर रहा तो यही हालात और होंगे आने वाले समय के अंदर। फिर आप कहाँ जवाब देते घूमोगे। आगे तो आप लोगों की भूल की वजह से हमने कारगिल के अंदर सैकड़ों हजारों जवान खो दिए, और ये सादत गई आपने अपनी जमीन को छुड़ाने में कारगिल विजय बता दिया। अब यात्राएं निकाल रहे हो, देश का समझ चुका पूरा देश। हाँ ये सही है कि कांग्रेस में दम नहीं है, विपक्ष कमजोर है, इसका फायदा आपको जरूर मिल रहा है, लेकिन सीटें आप देख लो 230-35 आ गए हो, और अगली बार 150 पे देश के अंदर सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर यही हालात रहे। बीजेपी का एक नारा है कि खाओ और घुराओ, उनको ये मत बोलो आप खा रहे हो, और कांग्रेस का नारा है कि खाओ और खाने दो। इसी में चला देश भाई, 70 साल यही व्यवस्था देश के अंदर चली। ये दुर्भाग्य है, बाल मुकुंदाचार्य हो चाहे आपका मंत्री मध्य प्रदेश वाले शाह हो, ये सारे कहीं न कहीं जो बयान दे के ओछी राजनीति करके सिर्फ इसमें आना चाहते हैं, मीडिया के अंदर आना चाहते हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं। और लॉटरी खुल गई इनके, मुझे नहीं लगता दोबारा वो उन मंत्री जी के बारे में तो हमेशा कहते हैं वो तो यही काम करते रहते हैं। जब ये काम करते रहते हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी को बचना चाहिए, और सख्त कार्रवाई मंत्री पर होनी चाहिए। और बाल मुकुंदाचार्य पे तिरंगा से मुंह पहुंच लिया तो कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी को संदेश देना चाहिए कि आप तिरंगा भारत माता की जयकारे के साथ आप हर काम शुरू करते हैं। भारत माता तो सबकी है, लेकिन आप ये शो करना चाहते हो भारत माता के रखवाले सिर्फ आप ही हो, तो आप बाल मुकुंदाचार्य को पार्टी से बाहर निकालो, तब संदेश जाएगा कि तिरंगे से मुंह पूछने वाला चाहे कोई भी हो वो अपमान हम सहन नहीं करें, तब बीजेपी का पता लगेगा। तो गोलमाल करते थे हर चीज़ को। भजन लाल जी क्या लॉटरी से आए ना, तो बेचारे की लॉटरी कब चली जाए पता थोड़ी, तो लॉटरी की बात है, लॉटरी कई बार एक्सपायर भी हो जाती है, कई पर्सन खड़े हो जाते हैं, ये ज़्यादा लंबे चलेंगे नहीं भजन लाल जी, मैं ये भी बता दूं आपको, ठीक है। भजन लाल जी को धमकी मिली है आज एसएमएस को उड़ाने की 5 बार। इनको तो हर बार धमकी मिलती है, होता क्या है, इनको धमकी मिल गई, इनकी सरकार को मिल गई, आए दिन ये घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर। भजन लाल जी को कोई सीरियस नहीं लेता, सारे अधिकारी चलाते हैं सरकार, सारे अधिकारी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली से सरकार चल रही है, जगह जगह से कम 1 दर्जन जगह से राजस्थान की सरकार चल रही है। आप खुद हैरान हो जाओगे कि दिन में भजन लाल क्या कहेंगे, दोपहर में क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, ये बात से बदलते रहते हैं।